Good morning, students. Today we start chapter number 11, Motion and Measurement of Distance. So, students, in this chapter, in previous video, we study about what is measurement, how in ancient times people used to measurement with their hand, thumb, fathom, cubit, and other things with the help of their body parts. So, students, in previous video, we think or the people think that they need some standard unit of measurement so that they can use or find out accurate measurement of any subjects or anything. So students, let's start with standard units of measurement. People need of a uniform measurement system which universally accepted by everyone. ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में बता चुके, एंशियंट टाइम में लोगों ने अपने बॉडी के पार्ट्स का इस्तेमाल करके क्या करने की कोशिश की थी, ऑब्जेक्ट्स को मेजरमेंट करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि मतलब जो पर्सन है उसके बॉडी पार्ट्स वेरी करते हैं, मतलब किसी के हाथ बड़े होते हैं, किसी का पैर बड़े होते हैं, तो ऐसे वेरी करते हैं। ठीक है, इसलिए उन पीपल्स ने सोचा कि कुछ ऐसी यूनिट्स चाहिए होती है, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए कि जो सबके लिए बराबर हो, इक्वल हो। तो अब ये जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इस्तेमाल किया गया था, उसको सभी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, मतलब यूनिवर्स में सभी ने उस चीज़ को अपनाया है। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आल्सो नोन एज एसआई यूनिट्स कम इन एग्जिस्टेंस एंड बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम्स। अब क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है मेजरमेंट्स की, उसको भी एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, मतलब आज के टाइम में इन एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड यूनिट्स आर। तो एसआई जो एसआई सिस्टम है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स का जो सिस्टम, उसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स का कैसे करेंगे। मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, जो मीटर है उसकी यूनिट होती है लेंथ, और जिसको हम डिनोट कर सकते हैं एम से। ठीक है, लेंथ लंबाई मीटर में की जाएगी। किलोग्राम को किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, मास की, और इसको डिनोटेड करेंगे हम बाय केजी से। ठीक है, किलोग्राम का केजी, और किलोग्राम जैसे मास के भार, कितना वजन है किसी चीज़ में। सेकंड, स्टार्टेड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, अब जो टेम्परेचर तापमान है उसका सेकंड है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकंड का टेम्परेचर, और टेम्परेचर किससे डिनोट होगा, इस डिनोटेड बाय के। ठीक है, नेक्स्ट एम्पियर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट पास हो रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एम्पियर है। एम्पियर की स्टैंडर्ड यूनिट होगी करंट, और हम इसको एम्पियर इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए से। ठीक है, मान लो मीटर को हम ए से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को हम के से डिनोट करेंगे, एंड एम्पियर को हम ए से। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, और उनको ईजिली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उनको मतलब कैसे और दूसरे तरीके से बोला जा सकता है। SI system used by all countries across the globe for all scientific work। जितना भी साइंटिफिक वर्क होता है पूरे कंट्रीज में, उसका काम करने के लिए इन SI यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब अब कंट्रीज में, अब ये तो साइंटिफिक वर्क के साथ नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम मेजरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो ईजिली हमारा काम आसान कर देते हैं करेक्ट मेजरमेंट के लिए किसी चीज़ का। हाउएवर एवरी मेजरमेंट सर्टेन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आल्सो सच एज, अब ये कह रहे हैं हर मेजरमेंट के लिए कुछ सर्टेन यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट की, जैसे कि FPS सिस्टम। अब FPS सिस्टम किसके लिए होता है, फुट, पाउंड और सेकेंड। आपका फुट, पाउंड और सिस्टम सेकेंड के लिए FPS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। CGS सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम, इसके लिए जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम छोटी छोटी चीज जाएंगी। MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम, जो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड बड़ी बड़ी चीज़ है उनके लिए मीटर, किलोग्राम इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अब मतलब इनके ये जो मेजरमेंट है उनको कुछ सर्टेन यूनिट्स बनाया गया, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि ये 3 सिस्टम है, इन 3 सिस्टम के अंदर ये आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ। मेजरिंग लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 बिग पॉइंट्स और प्लेसेस इज कॉल्ड लेंथ। अब कह रहे हैं 2 पॉइंट, मान लो ये और ये पॉइंट है आपका, इधर से इधर का पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी, ठीक है, इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, उसे कहते हैं लेंथ, दूरी, लंबाई कितनी होगी। ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन इन 2 पॉइंट के बीच की जो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, उसे हम लेंथ, लंबाई कहेंगे। और जो SI यूनिट है लेंथ की, जो लंबाई की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, मीटर होती है, क्या होगी, मीटर। There are some other units of length for measuring larger and smaller distance। अब क्या कह रहे हैं,
कुछ दूसरी यूनिट होती है लेंथ की जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लार्जर एंड स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा दूरी के लिए और कम दूरी के लिए हम अलग अलग यूनिट ऑफ लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है, वी नीड टू मेजर, वी चूज एन अप्रोप्रिएट यूनिट। अब एक चीज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है इसके लिए हमें मेजर कर मापना होगा उस चीज़ को एक अप्रोप्रिएट यूनिट से। सो सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ आर गिवन इन टेबल बिलो। जो नीचे टेबल दी गई है उसमें यूनिट्स का दिया गया है लेंथ की, मतलब कितने कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। जो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है आपकी, ठीक है, लेंथ को मीटर मेजर किया जाता है क्योंकि, और उसके सब यूनिट और मल्टीपल यूनिट। मीटर के सब यूनिट में आएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर के बराबर हो सकता है, और जो 1 डेसीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। और मल्टीपल यूनिट्स में हम देखेंगे कि जो 10 मीटर होता है, मतलब यहाँ तो सिर्फ 1 था, ज़्यादा यूनिट्स के लिए मल्टीपल, जैसे 10 मीटर 1 डेकामीटर के इक्वल होगा, 100 मीटर इक्वल होगा 100 डेकामीटर के, और 1000 मीटर इक्वल होगा 100 डेकामीटर के, या 10 हेक्टामीटर या 1 किलोग्राम। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल भी हो सकता है। द स्मॉल लेंथ सच एज लेंथ ऑफ ए पेन, पेंसिल, बुक और ए पेंसिल बॉक्स मेजर्ड इन सब यूनिट सेंटीमीटर। जो सब यूनिट सेंटीमीटर, ये जो सब यूनिट सेंटीमीटर, जैसे आपके पेन की लंबाई, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब को आप ये जो सब यूनिट है सेंटीमीटर में आप आसानी से मेज़र कर सकते, नाप सकते हैं। लेकिन जैसे एक इंसान की हाइट है तो हम किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इंचज़ में भी मेज़र कर सकते हैं, फुट में भी कर सकते हैं। वेरी स्मॉल लेंथ, सबसे छोटी लेंथ, जैसे कि थिकनेस होती है, कोइन की कितनी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, और एक पतली से वायर को हम मिलीमीटर में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। समझ में आया। छोटी चीज़ होती है जैसे लेंथ पेन की लेंथ, पेंसिल, बुक, ये सब की हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक इंसान की हाइट को भी मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी लेंथ को नापने के लिए, जैसे कोइन की मोटाई और रोप जो थिन सबसे पतली वायर होती है, उनको मिलीमीटर में हम मेज़र करते हैं। लेकिन लार्ज लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ आर मेजर्ड इन मल्टीपल यूनिट्स। जो डिस्टेंस होती है 2 शहरों की दूरी कितनी होती है, हम उसको मल्टीपल यूनिट्स में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे कि किलोमीटर में। सम कॉमनली यूज लेंथ मेजरिंग डिवाइस आर, अब कुछ कॉमनली लेंथ को मेजर करने के कुछ डिवाइस होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल, मीटर स्केल, मेजरिंग टेप। अब जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है ना, उस स्केल का इस्तेमाल करके आप चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। मीटर स्केल से, मेजरिंग टेप से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे टेलर कपड़े सिलाते तो वो अपने पास भी एक टेप रखता है, मेजरिंग टेप नापने के लिए, ठीक है, ये सब। So students, your today's homework is that you have to write down this short question number 4 and 15 in your fair notebook. Question number 4 is differentiate between rest and motion, and question number 5 is rest and motion are selective relative terms. Comment, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।